हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की सरहद से क्यों खाली हाथ लौट गया था सिकंदर। जिंदगी भर याद रहेगी आपको ये वजह। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सिकंदर महान ने भारत की सीमा तक विजय पाई, लेकिन अपनी हकी सेना, प्रिय घोड़े की मृत्यु और आगे बढ़ने में सैनिकों के हिचकिचाने के कारण आगे प्रवेश नहीं किया और वापस लौट गया, जिससे उसका भारत विजय अधूरा रह गया। इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में से एक थे। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं बल्कि संगीत, कला और सभ्यताओं को जोड़ते हुए विशाल साम्राज्य बनाया। उनका नेतृत्व, साहस और दूरदर्शिता उन्हें इतिहास में अमर बनाती है। युवा आयु में ही उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया और अद्भुत रणनीतियों से विजय प्राप्त कराई। फारस और उत्तर भारत की दिशा में उसकी सेना। 327 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने अपने सैन्य अभियान के साथ पंजाब तक कदम रखा। रास्ते में उसे कई स्थानीय जनजातियों और किलेबंदी का सामना करना पड़ा। उसकी सेना ने कठिन भूभाग और गर्मी, जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ने का साहस दिखाया। यह अभियान उसे भारत के दिल तक पहुंचाने वाला था। सिकंदर ने पोसर को किया था पराजित। कठिन लड़ाई के बाद सिकंदर ने पोसर को पराजित किया, लेकिन पोसर की बहादुरी और साहस ने सिकंदर को प्रभावित किया। उसने पोसर को सम्मानपूर्वक फिर से शासन करने का अधिकार दिया। यह दिखाता है कि सिकंदर केवल विजेता नहीं बल्कि सम्मान और न्याय को भी महत्व देने वाला नेता था। हाइडेस्पेस झेलम नदी का युद्ध। हाइडेस्पेस नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस की सेना आमने सामने हुई। पोरस के हथियारों ने मैसेडोनियाई सेना के लिए बड़ी चुनौती पेश की। लड़ाई बेहद भीषण और रक्त रंजित थी, जिसमें सैनिकों और हाथियों की वीरता दिखाई दी। युद्ध ने सिकंदर को भी अपनी सीमा और रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। बुसेफालस सिकंदर का प्रिय घोड़ा। युद्ध के बाद सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुसेफालस मारा गया। इस क्षण ने सिकंदर को भावनात्मक रूप से हिला दिया। युद्ध की थकान और व्यक्तित्व दुख ने उसे और भी संवेदनशील बना दिया। यह भी एक कारण था कि उसने आगे बढ़ने का फैसला स्थगित किया और अपने सैनिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। थकी हुई सेना का विरोध। सिकंदर की सेना कई वर्षों की लगातार लड़ाइयों और थकान के कारण आगे बढ़ने से मना कर रही थी। सैनिकों ने बार बार सिकंदर से वापसी का आग्रह किया। उनकी थकान और मानसिक दबाव ने सिकंदर को यह सोचने पर मजबूर किया कि वे आगे की वजह से ज्यादा सैनिकों की भलाई महत्वपूर्ण है। वापसी का सफर। अंततः सिकंदर ने भारत की सीमा पर अपना अभियान रोक दिया। उसने फारस की ओर लौटने का निर्णय लिया और अपनी सेना को सुरक्षित घर भेजा। भारत में उसकी विजय अधूरी रह गई, लेकिन उसका साहस, नेतृत्व और रणनीति इतिहास में अमर रह गई। यह निर्णय दर्शाता है कि कभी कभी विजय का मतलब केवल जमीन जीतना नहीं बल्कि जीवन और सैनिकों की सुरक्षा भी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।